की जय, भारत माता की जय। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों क्या रहा स्पेस और डिफेंस के गलियारे से इस एपिसोड में जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो आईएनएस करंज को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना अब और ताकतवर होने वाली है। स्कॉर्पियन क्लास की तीसरी पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल हो गई है। इस पनडुब्बी का नाम आईएनएस करंज रखा गया है। इसके शामिल होने से भारत की स्थिति अब और मजबूत हो जाएगी। दरअसल नौसेना की परियोजना 75 के तहत ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी बनाई जा रही है। नौसेना को इनमें से 6 पनडुब्बियां मिलने वाली हैं, जिनमें से अब तक 3 नौसेना में शामिल हो गई हैं। आईएनएस करंज इस परियोजना की तीसरी पनडुब्बी को हाइड्रो और इलेक्ट्रिक दोनों तरह की ताकत से लैस किया गया है। इसके अलावा 3 और पनडुब्बियां जो कि जल्द ही नौसेना में शामिल होने वाली हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है। इनमें से चौथी है वेला, जिसका फिलहाल समुद्र में ट्रायल चल रहा है। वहीं 5वीं पनडुब्बी वजीर का भी समुद्री ट्रायल किया जा रहा है। इसके अलावा 6ठी पनडुब्बी का निर्माण आखिरी चरण में है। आपको बता दें कि आईएनएस करंज सतह और पानी के अंदर से टॉर्पीडो और ट्यूब लॉन्च एंटीशिप मिसाइलों को दाग सकती है। सटीक निशाना लगाकर दुश्मनों को खत्म करने की ताकत रखती है। 50 दिनों तक समुद्र में रहकर 350 मीटर तक गोता लगाने की इसकी शक्ति है। एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुफिया जानकारी जुटाने, माइन लेइंग और एरियल सर्विलांस जैसे मिशनों को अंजाम देने की इसकी क्षमता है। इसके अलावा इस पर लंबी दूरी वाले मिशन पर जाने के दौरान ऑक्सीजन लेने के लिए सतह पर आने की जरूरत नहीं है। यानी कि भारतीय नौसेना में एक और पनडुब्बी शामिल हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अरब सागर से दक्षिणी चीनी सागर तक कनेक्टिविटी के लिए भारत और जापान मिलकर काम करेंगे। गुवाहाटी असम में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर और उससे आगे असम के भीतर फिर म्यांमार और बांग्लादेश के लिए कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, जो कि समुद्री मार्ग और सड़क मार्ग दोनों तरह से होगा। भारत पूर्वी एशिया के साथ पूर्वोत्तर को जोड़ने के लिए कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, वियतनाम के मध्य से लाओस तक इसका विस्तार करने का उद्देश्य है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट लिंक, सितवेट प्रोजेक्ट और प्लेटवा इनलैंड वाटर टर्मिनल के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट एक्सेस प्रदान करेगा। 264 परियोजनाओं के माध्यम से परिवहन कनेक्टिविटी पर बिस्मेटेक मास्टर प्लान पर भी काम चल रहा है। अगली अपडेट चीन की जासूसी को लेकर आ रही है। हिंद महासागर में चीन लगातार अपने युद्धपोतों को भेज रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 27 जनवरी को चीन के 3 जहाज, चांगसा जो कि मॉडर्न गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, यूलिन जो कि मल्टी रोल फ्रिगेट है और होंगहू जो कि एक रिप्लेनिशमेंट शिप है, उन्हें नॉर्थ वेस्ट ऑफ कवरती में जो कि लक्षद्वीप आइसलैंड के पास है, वहां पर स्पॉट किया गया। आपको बता दें कि चीन ने जो हिंद महासागर में अपने युद्धपोतों को भेजा है, उनमें से उनका नया चांगसा जो कि 7200 टन का एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। आपको बता दें कि इसके अलावा चीनी रिसर्च पोत और सर्वेक्षण जहाज नियमित रूप से हिंद महासागर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। शिनयान 3 को इंडोनेशिया के बैंकुलू में देखा गया। चीन के सर्वेक्षण जहाज खास करके जानकारियां इकट्ठा करते हैं और इस डेटा को एकत्रित करके अपनी पनडुब्बियों के लिए बहुत बड़ी मदद पहुंचाते हैं। यानी कि लगातार हिंद महासागर में चीन अपनी दस्तक बढ़ा रहा है और उसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए क्वाड का महत्व यहाँ पर बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि भारत किसी भी हाल में चीन का एक छत्र राज हिंद महासागर क्षेत्र में नहीं करने देना चाहता। इसलिए क्वाड पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपना महत्वपूर्ण कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उन्होंने पुष्टि की है कि शिमला के काशी कलादी और हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में तिलेरी में यूरेनियम के स्मॉल डिपोजिट्स पाए गए हैं, जबकि काशा कल्दी में अनुमानित 200 टन यूरेनियम ट्री यूरेनियम ऑक्साइड है, जो कि 170 टन यूरेनियम का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त है। तिलेरी में 200 टन ट्री यूरेनियम पाया गया है, जो कि 186 टन यूरेनियम उत्पादन कर सकता है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के राजपुरा जो कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसमें 364 टन का ट्री यूरेनियम ऑक्साइड मौजूद है। हालांकि अभी आंध्र प्रदेश, झारखंड और मेघालय ये टॉप 3 पोजीशन में कामयाब है, जहां यूरेनियम का भंडार पाया गया है। हिमाचल उद्योग विभाग का दावा है कि हमीरपुर सहित 11 स्थानों पर यूरेनियम के भंडार पाए गए थे। हालांकि परमाणु ऊर्जा निदेशालय के द्वारा अन्वेषण और अनुसंधान किए जाने के बाद अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के 2 स्थानों पर यूरेनियम जमा मिला है, जो कि भारत के लिए कई तरह से फायदेमंद भी है। अगली अपडेट इसरो को लेकर आ रही है। भारत का पहला महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान यान गगनयान महज शुरुआत है। भारत अंतरिक्ष में इंसानों के मौजूद रहने की योजना पर काम कर रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की योजना स्पेस में निरंतर मौजूदगी की है। जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अमेरिका, रूस के अधिकतर वैज्ञानिक मौजूद रहते हैं,
इस सिलसिले में एक रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के अंतरिक्ष विभाग ने इंसान के साथ अंतरिक्ष उड़ान क्षमता के लिए सफल प्रदर्शन और अंतरिक्ष में इंसान की सतत मौजूदगी के लक्ष्य को हासिल करने की परिकल्पना की है। अंतरिक्ष विभाग का मानना है कि नया ढांचा ऐसा होना चाहिए जो न केवल साझेदारी को बढ़ावा दे बल्कि प्रसार संबंधित चिंताओं का निराकरण भी करे। यही नहीं, स्पेस को लेकर मौजूद नीतियां, कानून एवं संधियों का अनुपालन भी सुनिश्चित होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की ओर से रखे गए मसौदे में साफ कहा गया है कि मानवता को इंसानी अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का ठोस फायदा मिल सके, इसके मद्देनजर इसे लॉन्ग टर्म यानी कि दीर्घ काल तक बनाए रखने की दरकार है। इसरो भी इस विभाग के तहत आता है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।